आप सभी को ऋषि पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में ऋषि पंचमी कब है, मुहूर्त और ऋषि पंचमी की व्रत की विधि के बारे में बताएंगे। ऋषि पंचमी 2023 हिंदू धर्म में व्रत व्यक्ति को पाप कर्मों से मुक्ति दिलाते हैं। ऐसा ही एक व्रत है ऋषि पंचमी। ये पर्व मुख्य रूप से महिलाओं का माना जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार जो महिला इस दिन व्रत रखकर पूजा करती हैं उन्हें अटल सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जाने अनजाने में हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। ऋषि पंचमी का दिन देवी देवताओं का नहीं बल्कि सप्त ऋषियों को समर्पित है। आइए जानते हैं ऋषि पंचमी की डेट, मुहूर्त और उसका महत्व। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि यानी ऋषि पंचमी 20 सितंबर 2023 बुधवार को मनाई जाएगी। ये पर्व गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद मनाया जाता है। ऋषि पंचमी पर महिलाएं गंगा स्नान करें तो इसका फल कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन ऋषि मुनि वशिष्ठ, कश्यप, विश्वामित्र, जमदग्नि, आत्रि, गौतम और भरद्वाज ऋषि की पूजा की जाती है। इस साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 19 सितंबर 2023 को दोपहर 1:43 पर शुरू होगी और 20 सितंबर 2023 को दोपहर 2:16 पर इसका समापन होगा। महिलाओं के लिए क्यों खास है ऋषि पंचमी? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार स्त्रियों को राजस्वला में धार्मिक कार्य और घर के कार्य करने की मनाही होती है। ऐसे में इस दौरान अगर गलती से पूजा पाठ की सामग्री को स्पर्श कर लें या फिर ऐसे धर्म करके काम में जाने अनजाने कोई गलती हो जाए तो इस व्रत के प्रभाव से स्त्रियां दोष मुक्त हो जाती हैं। ये व्रत मासिक धर्म में हुई गलतियों के प्रायश्चित के रूप में किया जाता है। इसे हर वर्ग की महिला कर सकती हैं। भाद्रपद शुक्ल पंचमी को ऋषि पंचमी कहा जाता है। इस व्रत को स्त्री मनुष्य को जीवन में किए गए पापों से मुक्ति के लिए किया जाता है। ऋषि पंचमी की व्रत विधि। महिलाओं को जड़ी बूटी से दांतों की सफाई करनी चाहिए। ऋषि पंचमी का व्रत रखने वाले को किसी नदी या जलाशय में स्नान करके उसके द्वारा आंगन बेदी बनाई जाती है। इस दिन अनेक रंगों से रंगोली बनाकर उस पर मिट्टी या तांबे का कलश स्थापित किया जाता है। कलश को वस्त्र से लपेटकर उसके ऊपर तांबे या मिट्टी के बर्तन में जौ भरकर रखा जाता है। इसके बाद कलश का फूल, गंध और अक्षत आदि से पूजा की जाती है। इस दिन प्राय लोग दही और साटी के चावल खाया जाता है। इस दिन नमक नहीं खाया जाता और हल्का जुता हुआ नहीं खाया जाता। ऋषि पंचमी की पूजन सामग्री। इस दिन सप्त ऋषि बनाकर दूध, दही, घी, शहद और जल से अभिषेक करें। रोली, चावल, धूप, दीप आदि से पूजन के बाद कथा सुनने के बाद घी से होम करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ऋषि पंचमी व्रत की कथा। सतयुग में विदर्भ नगरी में सेनजीत नामक राजा हुए थे। वह ऋषियों के समान थे। उन्हीं के राज में एक कृषक सुमित था। उसकी पत्नी जयश्री अत्यंत पतिव्रता थी। एक समय वर्षा ऋतु में जब उसकी पत्नी खेती के कामों में लगी हुई थी तो वह राजस्वला हो गई। उसको राजस्वला होने का पता लग गया, फिर भी वह घर के कामों में लगी रही। कुछ समय बाद वह दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु भोगकर मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री तो कुतिया बनी और सुमित को राजस्वला स्त्री के संपर्क में आने के कारण बैल की योनि मिली। क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का कोई अपराध नहीं था, इसी कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में उसी नगर में अपने बेटे सुचित्र के यहाँ रहने लगे। धर्मात्मा सुचित्र अपने अतिथियों का पूर्ण सत्कार करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मणों को भोजन के लिए नाना प्रकार के भोजन बनवाए। जब उसकी स्त्री किसी काम के लिए रसोई से बाहर गई हुई थी तो एक सर्प ने रसोई की खीर के बर्तन में विष का बमन कर दिया। कुतिया के रूप में सुचित की माँ कुछ दूर से यह सब देख रही थी। पुत्र की बहू के आने पर उसने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उस बर्तन में मुंह डाल दिया। सुचित की पत्नी चंद्रावती से कुतिया का यह कृत्य देखा ना गया और उसने चूल्हे में से जलती लकड़ी निकालकर कुतिया को मारी।
रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया बैल के रूप में रह रहे अपने पूर्व पति के पास आकर बोली, हे स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र मुझे रोज खाने को देता है, लेकिन आज मुझे कुछ नहीं मिला। सांप के विष वाले खीर के बर्तनों को ने अनेक ब्रह्म हत्या के भय से छूकर उनको खाने ना योग्य कर दिया था। इसी कारण उसकी बहू ने मुझे मारा और खाने को कुछ भी नहीं दिया। तब वह बैल बोला, हे भद्र, तेरे पापों के कारण तो मैं भी इस योनि में आ पड़ा हूँ और आज बोझा ढोते ढोते मेरी तो कमर टूट गई। आज मैं भी खेती के काम में दिन भर हल में जुटा रहा। मेरे पुत्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया और मुझे मारा भी बहुत। मुझे इस प्रकार कष्ट देकर उसने इस रात को निष्फल कर दिया। अपने माता पिता की इन बातों को सुचित्र सुन रहा था। उसने उसी समय दोनों को भरपेट भोजन कराया और फिर उनके दुख से दुखी होकर वन को चला गया। वन में जाकर ऋषियों से पूछा कि मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इन नीच योनियों में प्राप्त हुए हैं और अब भी किस प्रकार से इनका छुटकारा मिल सकता है। तब सर्वोत्तमा ऋषि बोले, तुम इनकी मुक्ति के लिए पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो तथा उनका फल अपने माता पिता को दो। भाद्रपद महीने की शुक्ल पंचमी को मुख शुद्ध करके मध्याह्न में नदी के पवित्र जल से स्नान करना और रेशमी कपड़े पहनकर अरुंधति सहित सप्त ऋषियों का पूजन करना। इतना सुनकर सुचित्र अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी समेत विधि विधान से पूजन व्रत किया। अपने पुण्य से माता पिता दोनों पशु योनि में छूट गए। इसलिए जो महिला श्रद्धा पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत करती हैं वह समस्त सांसारिक सुखों को भोग कर बैकुंठ में जाती हैं। सभी ऋषि मुनियों की जय।